जय हिंद दोस्तों। आज आपके लिए लेके आया हूँ हॉस्पिटल में जो भी गार्ड भर्ती होना चाहता है या नौकरी करना चाहता है उसके लिए सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मैं उनकी इंटरव्यू में क्या कहने वाला है और क्या मतलब कि इंटरव्यू के दौरान क्या क्या चीज़ पूछा जाता है, आज उसके बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ज़रूर देखिए, मेरा जो वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हॉस्पिटल गार्ड के लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए जो अप्लाई करना चाहता है तो मेरा ये वीडियो जो है ज़रूर देखिए, ताकि आपको बहुत आसानी से आपको जॉब मिल जाएगा। तो प्लीज़ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं क्लास 10 पास जो होता है, तो उम्र के हिसाब से क्या है, कोई उनको जॉब करना चाहिए या उसके दिल में सोचा है कि मेरे को जॉब करना है, या मतलब कि 10+2 पर गया है और उसके बाद में जिसके पास में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है तो वो जॉब करना चाहता है। तो उसकी एज के हिसाब से और उसकी जो पढ़ लिख कर जो आया है उसी हिसाब से जो जॉब करना चाहता है या हॉस्पिटल में आपको जॉब करना चाहता है सिक्योरिटी गार्ड के लिए, तो उसके लिए ज़रूर ये वीडियो देखिए। और जो नया जो मेरा चैनल पे आया है ज़रूर उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरा हर एक वीडियो जो है आपको मिल जाए। तो ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग बेल आइकन को दबा दीजिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, इंटरव्यू के लिए जो भी आता है सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, रिज्यूम। आपको रिज्यूम देना है, या तो मतलब कि बायोडाटा, ठीक है, बायोडाटा, ठीक है, बायोडाटा या तो सीवी, ये चीज लेके आना है। रिज्यूम का मतलब क्या है, रिज्यूम का मतलब जो आपका अपना पर्सनल, आपके नाम हो गया, आपकी गांव हो गया, आपके पिताजी का नाम हो गया, आपने क्या क्वालिफिकेशन किया है, क्या एक्सपीरियंस है, ये सब क्या है आपकी रिज्यूम के अंदर आएगा, बायोडाटा के अंदर पे आएगा, फिर उसके बाद में आपका सीवी के अंदर आएगा। तो रिज्यूम, बायोडाटा, सीवी एक ही है, नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही है। तो ये चीज समझ लेना, रिज्यूम अलग कोई बात नहीं है, मतलब कि ये बायोडाटा कोई अलग नहीं है, सीवी कोई अलग नहीं है, ये सेम है। ये तीनों चीज जो है बिल्कुल सेम है। तो आप लोग समझ गए होंगे, रिज्यूम, बायोडाटा और सीवी बिल्कुल सेम, ठीक है। तो नेक्स्ट, आप लोग क्या चीज के लिए प्रिपरेशन करके आए और क्या चीज के लिए आप लोग इंटरव्यू देने के लिए आए, उसके लिए क्या है, आप हॉस्पिटल सिक्योरिटी गार्ड के लिए जब आए हैं तो हॉस्पिटल जो सिक्योरिटी गार्ड जो है उसके लिए प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। और पहले आप आने से पहले थोड़ा कुछ प्रिपरेशन करके आइए, तभी जाके आपको क्या है हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपको जरूर मिलेगा। तो इससे पहले क्या है, मेरा वीडियो जो है बिल्कुल स्किप मत कीजिए। स्किप करने पर क्या है, आपको पता नहीं चलेगा बीच में क्या बोला है क्या नहीं बोला है, उसको पता नहीं चलेगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। तो आप जो प्रिपरेशन के लिए आया है, जो मतलब कि जॉब करना चाहता है उसी के लिए क्या है, जो हॉस्पिटल गार्ड है तो क्या है, हॉस्पिटल के लिए आपको प्रिपरेशन करके आना है, ठीक है। तो सिक्योरिटी गार्ड में भी क्या है, अलग अलग सी सेक्टर रहते हैं। जैसे आपको कंस्ट्रक्शन साइट को हो गया, हॉस्पिटल साइट को हो गया, ऑफिस को हो गया, जैसे आपको कहीं आईटी सेक्टर में हो गया, तो अलग अलग से सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उसी हिसाब से क्या है तो आप लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से आप लोग जो हॉस्पिटल गार्ड के लिए जो भी भर्ती होना चाहता है तो उनको क्या है हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा कुछ पता होना चाहिए और गार्ड के बारे में भी कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप जब भी आप सिक्योरिटी के लिए जब भर्ती होना आ रहे हो तो आपका ड्रेस बिल्कुल नॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, ठीक है। तो लड़का है तो क्या है, उसकी जो कलर जो है अलग अलग कलर का जो है मत लगा के आइए, सिंपल सी आप शर्ट जो है पहनिए, एक ही या दो कलर का होके। फिर उसके बाद में जो भी आपका शूज़ होगा बिल्कुल उसको फॉर्मल शू होना चाहिए, ब्लैक कलर का होना चाहिए, ऐसे स्पोर्ट्स शू वगैरह लगा के मत आइए, ठीक है। तो इस चीज़ को पता होना चाहिए आप लोग को। तो इंटरव्यू के दौरान जो भी पूछे जाने वाले हैं वो चीज़ जो है क्या क्या है मैं अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ मतलब कि आपके बारे में कुछ हमको बताइए। तो उस समय क्या है, आपकी जो सीवी है, आपकी रिज्यूम है, जो भी मतलब कि इंटरव्यू ले रहा है उसके हाथ में आपके पेपर है, तो आपकी नाम ले लिया तो अलग बात है, नाम नहीं लिया तो आपकी नाम बताना है, नाम लिया तो नाम नहीं बताना है आपका। तो आपको मेरे नाम के बारे में तो पता है, फिर उसके बाद में आपने शुरू करना है, ठीक है। तो उसमें क्या बताएंगे आप, सबसे पहले तो क्या है आपकी घर में कितना सदस्य है क्या है वो चीज़ नहीं बताना है,
सबसे पहले अपने बारे में बताइए। आपका नाम क्या है, आपको कौन सी गांव का है, ठीक है, आपने कहाँ से मतलब कि पढ़ा लिखा किया है, फिर उसके बाद में आपने क्या क्या हासिल किया है, एक्स्ट्रा क्या क्वालिफाई किया है, आप क्या चीज़ के लिए कैपेबिलिटी हो, ये सब चीज़ जो आप अपने बारे में बताना है, आप दूसरे के बारे में मत बताइए, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या है, कंपनी कभी भी हायर करता है तो आप अपने बारे में जब बताते हो तो आपको बोल सकते हैं कि आपको मेरे कंपनी में क्या जरूरत है और किस लिए मैं ले आपको मैं किस लिए मैं कंपनी में भर्ती कराऊं, या मेरा सिक्योरिटी गार्ड में क्यों आपको भर्ती में कराऊं। तो उसके लिए भी आंसर क्या है आपको पता होना चाहिए। कोई कोई ऐसा बोलता है कि मैं बहुत मतलब कि घर जो है बहुत गरीब है, वहाँ मेरा पैसा का बहुत रिक्वायरमेंट है। वो ऐसा चीज़ जो है बिल्कुल मत बताइए, क्योंकि अपना जो है दुख दर्द जो है इंटरव्यू के दौरान उसको शेयर मत कीजिए। आप अपना एबिलिटी के ऊपर में, आप अपने योग्यता के ऊपर में, आपकी जो कैपेबिलिटी है उसके ऊपर में आप बताइए, ठीक है। जो जॉब करना चाहता हूँ, सर मैं ये जो जॉब के लिए लायक हूँ, मैं जितना पढ़ा हूँ, मेरा उम्र इतना है, तो मैं इस जॉब को मैं कर पाऊंगा, ठीक है। तो उस चीज़ को आप ऐसे ही बताइए। तो आप मैं गरीब हूँ ये है ऐसा बिल्कुल मत बताइए, ठीक है। तो दूसरा है, आपको पूछा जाएगा आप सिक्योरिटी के लिए जब भर्ती होने के लिए आया है, एक हॉस्पिटल गार्ड के लिए सिक्योरिटी क्या है, आपको पूछा जाएगा सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी का काम क्या है। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, ये पूछता रहता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। सिक्योरिटी क्या है, व्हाट इज सिक्योरिटी, आपको बोल सकता है इसमें व्हाट इज सिक्योरिटी, ठीक है, व्हाट इज सिक्योरिटी। तो इसमें क्या है, इंसान है उसको प्रोटेक्ट करना है, जो भी आपके बिल्डिंग्स में या हॉस्पिटल में जो भी काम कर रहा है उसको प्रोटेक्ट कर, इंसान को पहले प्रोटेक्ट करना है, फिर उसके बाद में क्या है प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। जान मान जो है सुरक्षा करना, ये हमारा सिक्योरिटी का कर्तव्य है, ठीक है। वो चीज पता होना चाहिए, वो चीज आपको जरूर पूछा जाएगा, आपको ये चीज बोलना है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। आपको पूछेगा हॉस्पिटल में क्या है, हॉस्पिटल में क्या है, पार्किंग है, तो आपको पूछेगा पार्किंग क्या है, ठीक है, पार्किंग क्या है। जैसे आपको पार्किंग क्या है तो आपको सिंपल सी बात है, पार्किंग क्या है, पार्किंग में क्या है, एक रिजर्व पार्किंग है कि नहीं। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, रिजर्व पार्किंग है, रिजर्व पार्किंग। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आ गया आपका जो है जनरल पार्किंग, ठीक है। फिर उसके बाद में फ्री पार्किंग, ठीक है, रिजर्व पार्किंग, जनरल पार्किंग, फ्री पार्किंग। तो ये चीज को सबको पता होना चाहिए, थोड़ा सा होने से भी आपको बोलना आना चाहिए। पार्किंग क्या है, जहाँ पे मतलब कि हम लोग 2 व्हीलर अलग, फिर उसके बाद 4 व्हीलर अलग जो पार्किंग करता है, तो उसमें क्या है रिजर्व पार्किंग रहता है, जनरल पार्किंग रहता है, फ्री पार्किंग रहता है। तो रिजर्व पार्किंग में कौन करता है, जनरल पार्किंग में कौन करता है, फ्री पार्किंग में कौन करता है, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए। दोस्तों दूसरा क्या है, पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग क्या है, पेट्रोलिंग क्या है, ठीक है, ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। सर पेट्रोलिंग सर ऐसा होते हैं सर, इंटरनल पेट्रोलिंग है, ठीक है, इंटरनल पेट्रोलिंग और एक्सटर्नल पेट्रोलिंग है, ठीक है। ये चीज आप बता सकते हो। सर पेट्रोलिंग 2 प्रकार का है, एक इंटरनल पेट्रोलिंग है और एक एक्सटर्नल पेट्रोलिंग है, एक डे में करता है, एक नाइट में करते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है आप बता सकते हो। तो डीपली आप नहीं बताने से भी आप छोटा मोटा ऐसा बता सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, पोस्ट ऑर्डर क्या है या पोस्ट इंस्ट्रक्शन क्या है। तो उस समय आपको क्या बोलेंगे, पोस्ट ऑर्डर ऐसा होता है जिस जगह पे हम लोग ड्यूटी करता है वहां का एक एसओपी बना रहता है, उसको बोलता है पोस्ट ऑर्डर। फिर उसके बाद में जहां पे आप ड्यूटी करते हो उस एरिया में जो भी मतलब कि जो एसओपी में लिखा रहता है, मेरा ये पोस्ट का जो है ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो उसको पोस्ट इंस्ट्रक्शन बोला जाता है। पोस्ट ऑर्डर पोस्ट इंस्ट्रक्शन एक ही है, पोस्ट ऑर्डर और पोस्ट इंस्ट्रक्शन जो है सेम है, ठीक है। ये चीज के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज फायर, ठीक है, कभी भी आपको पूछ सकता है फायर क्या है। तो फायर क्या है, फायर आग है, आग क्या है, मतलब कि फायर इज ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है।
फिर उसके बाद बता सकते हो फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, ये चीज़ बता सकते हो। उसमें और एक पूछ सकता है तो फायर कितना टाइप का है, तो आप बता सकते हैं 4 टाइप का है, 6 टाइप का है, ठीक है। तो 6 टाइप का बता दीजिए पूरा फुल, तो ये भी बता सकते हैं। तो नहीं तो 4 टाइप का बता दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में फायर एक्सटिंग्विशर कितना प्रकार का है, तो बोलोगे जितना फायर है उतना का फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है। ये चीज़ जो बता दीजिए। तो फायर एक्सटिंग्विशर में क्या है, नया नया प्रकार का अलग अलग चीज बना हुआ है, तो ये चीज़ जो है आप बता दीजिए। आग कितना प्रकार का है, 6 प्रकार का है। फायर एक्सटिंग्विशर कितना प्रकार का है, 6 प्रकार का है। जितना आग है उतना का फायर एक्सटिंग्विशर, क्लियर। फिर उसके बाद में कभी भी ये भी पूछ सकता है आपको इंटरव्यू के दौरान, इन केस ऑफ फायर हो गया तो इसका प्रोटोकॉल क्या है, तो रेस का प्रोटोकॉल है सर। तो रेस में क्या है, रेस का जो है फुल पूरा बताइए। तो उस समय पे आप बता दीजिए R4 रेस्क्यू करना, A4 अलार्म करना, C4 कन्फाइन, E4 एक्सटिंग्विश। फिर उसके बाद में एक्सटिंग्विश के बाद में इवोकेशन प्लान भी हो सकता है। फिर उसके बाद में स्केप करके फिर निकलो फिर, ठीक है, ज़्यादा आग हो गया तो ये चीज़ बता सकती हो। सीसीटीवी के बारे में भी पूछ सकते हैं आपके पास में। जो सीसीटीवी होता है तो उसके बारे में सीसीटीवी फुल फॉर्म क्या है, क्लोज सर्किट टेलीविजन। तो ये बहुत इजी सी सवाल है, ये सब चीज़ जो है पता होना चाहिए, ठीक है। हॉस्पिटल में कहीं भी एरिया पे भी आपको सीसीटीवी तो रहता ही है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और फास्ट एड क्या है, तो फास्ट एड का भी पूछ सकते हैं, हॉस्पिटल है तो कभी भी फास्ट एड का भी आपको पता होना चाहिए। फास्ट एड क्या है, फास्ट एड में क्या है, प्राथमिक चिकित्सा, मतलब कि कभी भी कुछ होने पर क्या है, प्राथमिक चिकित्सा जो है हम लोग क्या करता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कहीं गिर गया उसको, मतलब कि कहीं हार्ट अटैक हो गया, CPR देना है, तो ये सब चीज़ जो है फास्ट एड का काम है। तो ये चीज़ के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद में आपको पूछ सकता है कभी भी हॉस्पिटल में आप सर्विस करो, हॉस्पिटल का कभी भी फायर हो गया तो उसकी कोड कौन सी है, तो इसको भी पता होना चाहिए। आपको ज़रूर पूछ सकते हैं इसके बारे में। हॉस्पिटल में जो भी गार्ड भर्ती होना चाहता है या इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो ज़रूर पूछेगा इनको, हॉस्पिटल में इन केस ऑफ फायर हो गया उसका कोड क्या है, तो कोड रेट के बारे में पता होना चाहिए। ये कोड रेट के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। कोड रेट मतलब कि कभी भी फायर लगने पर क्या है, कोड रेट का जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल भूलना मत। दूसरा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हॉस्पिटल में आपको रिसेप्शन में हो गया, हॉस्पिटल इंट्रेंस में हो गया, कहीं पे OPD पे आपको ड्यूटी करोगे, या तो मतलब कि CT स्कैन में भी हो, जहाँ पे MRI में हो, या तो मतलब कि CT स्कैन में हो, या एक्सरे डिपार्टमेंट में हो, कहीं ब्लड बैंक पे हो, कहीं भी हॉस्पिटल के अंदर पे जब ड्यूटी करते हो उसमें क्या है, बातचीत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आपको पूछ सकता है आप कम्युनिकेशन स्किल से आप क्या समझता है, तो इसके विषय में आपको बोलना है। तो कम्युनिकेशन स्किल हो गया, सॉफ्ट स्किल हो गया, ये सब चीज़ जो है आपको थोड़ा मोटा आपको पता होना चाहिए। सर कम्युनिकेशन स्किल ऐसा है, एक दूसरे का जो वर्बल जो मतलब कि बातचीत करता है तो उसमें क्या है, तो आपको कौन सी मूड पे आपको मतलब कि बातचीत करना है। तो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में क्या है, कभी भी इम्पोर्टेंट है क्या, कभी डेथ हो गया किसी का मतलब कि इमरजेंसी आ गया, किसी का माथा फट के आ गया, तो उसमें क्या है, आपकी जो ग्रीटिंग्स, आपका जो मूड, तो उसके साथ में जो बातचीत, तो वो चीज़ बताना है, ठीक है। तो रिसेप्शन में बोलता हर समय क्या है, जो फेस जो है तो स्माइल फेस में रहना है, तो ऐसा चीज़ नहीं होना है। तो हॉस्पिटल है, मूड चेंज होता है, तो ऐसा कुछ आता है तो क्या है, उनको कोऑपरेट करना है, उनके साथ में अच्छा बातचीत करना है, तो उनको सलाह भी देना है, ठीक है। तो उनके साथ में बहुत अच्छा ये करना है। जो भी हॉस्पिटल में ड्यूटी करता है, जो भी गार्ड जो है, ये भी पूछ सकता है, तो वहाँ पे क्या है, एक हॉस्पिटल का जो गार्ड जो है उसके अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। तो हॉस्पिटल के अंदर पे जो भी गार्ड ड्यूटी कर रहा है उसकी क्या क्वालिटी होना चाहिए, तभी बोल रहा है सर ईमानदार, ऑनेस्टी। तो हॉनेस्टी क्या है, सबसे ईमानदार, किसी का मतलब कि पैसा खाना नहीं, किसी का ये नहीं करना है, ईमानदारी से मतलब कि ड्यूटी करना है, ठीक है। एक तो फिजिकल फिटनेस, फिर उसके बाद विजिलेंस, आपकी जो है जहाँ पे ड्यूटी है वहाँ पे आपकी आंखें के सामने सब कुछ होना चाहिए। आपकी आंखों के सामने सब कुछ होगा तभी जाके हर एक चीज़ जो है आप लोग बता पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉस्पिटल का जितना भी प्रिपरेशन के लिए जा रहा है ये चीज़ के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है मत भूलिए, एक हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए क्या क्वालिटी होना चाहिए गार्ड के अंदर, तो ये सब चीज़ जो है बिल्कुल बोलिए।
जो भी प्रिपरेशन करना चाहता है बिल्कुल 100% कीजिए। जो मैंने बताया उसको याद रखिए, आप 100% सक्सेसफुल होगा, आप 100% सक्सेसफुल होगा ही होगा। ठीक है, तो मेरा वीडियो जो है, जो भी नया देख रहा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि मेरा एक एक वीडियो जो है आप तो सही टाइम पे पहुंचे। थैंक यू। जय हिंद।